थिंग्स विल मेक सेंस मोर व्हेन यू आर गेटिंग ओल्डर, क्योंकि जब आप छोटे रहते हो तब आपको कुछ भी पता नहीं चलता. यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ. यू लाइक ठीक है, वट एवर इज देयर, माई पेरेंट्स आर देयर टू फिगर इट आउट और माई सिबलिंग्स आर देयर टू फिगर इट आउट. बट जब आप बड़े होते रहते हो ना, चीज़ें आपके साथ वैसी नहीं रहती है जैसे पहले होती थी. ठीक है, क्या होता है, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. जहाँ पे पता क्या, मतलब फैमिलीज़ में पहली बार अगर कोई तुम्हें चाटा मारता है, सम अननोन, ठीक है, एंड यू डिड नॉट स्पीक एट दैट मोमेंट. पहली बार अगर कोई तुमको ऐसे फील कराता है या फिर कोई कुछ बोलता है या फिर कोई आपको ऐसे हिट करता है, एंड यू एट दैट मोमेंट यू डू नॉट स्पीक फॉर योर सेल्फ. ठीक है, एंड ओवर द टाइम दैट गेट रिपीट्स, वो रिपीट होता रहता है. बिकॉज वही है ना कि आपको दूसरे पर्सन को आपने ये नहीं बताया कि भाई कि ये जो तूने मारा ये क्यों मारा या फिर क्या वजह थी, वटेवर, कुछ भी अगर कमेंट पास कर रहा है तो क्यों किया. ठीक है, तो अगर ये पहली चीज़ में आप उसको नहीं क्वेश्चन किया है, फिर आपको उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, तो क्या होता है, वो सेकेंड टाइम वो हैबिट बन जाती है, वो पैटर्न बन जाता है उन लोगों का कि अगर इसको मैं कुछ भी बोलूँगा और ये सह लेगा. ठीक है, एंड ये चीज़ जो है ना, ये सहने की, ये टॉलरेट करने की, ठीक है, कहीं कहीं जगह पे टॉलरेट करना बहुत ज़रूरी है, बट कहीं कहीं जगह पे बोलना भी बहुत ज़रूरी है. और आपको ये पता भी नहीं लगेगा, यू फील लाइक ठीक है इट्स नॉर्मल, इट्स कॉमन. ठीक है, बट एज यू ग्रो ओल्डर ये पैटर्न तुम्हें चेंज भी नहीं होती. आपको लगता है हाँ ये तो नॉर्मल ही है, बट आपको ये चीज़ इतनी आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ख़राब करती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. वट एम आई स्पीकिंग अबाउट इज़, बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स की फैमिलीज़ में ये बचपन से ऐसे सिखाया जाता है कि ओके टॉलरेट कर लो, चुप रह जाओ, ऐसा वैसा. वट हैपन्स फ्रॉम दैट मोमेंट कि एक तो वो जो सिचुएशन से आते हैं दे कैन नॉट स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स, एंड वो आपको यही सिखाते हैं कि तुम भी चुप रहो, तुम्हारे साथ भी कुछ होता है तो तुम भी चुप रहो, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेश होगा, ये होगा वो होगा, तो होता रहे, मुझे क्या, मैं क्यों टॉलरेट करूँ हर चीज़, क्यों मैं टॉलरेट करूँ. आपने टॉलरेट कर लिया, ठीक है, वो आपकी चीज़ थी, मैं क्यों टॉलरेट करूँ हर चीज़. ठीक है, मैं मतलब कहने की ये पॉइंट है कि द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स, दे कैन नॉट स्पीक अप फॉर यू. ओके, सो यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ वेन एवर यू आर फीलिंग दैट नेगेटिव. और कुछ भी कमेंट पास कोई करता है ना, उसको पूछो क्यों बोला मुझे, वाई, क्यों कहा, व्हाट्स द रीज़न, क्यों कहा मुझे. ठीक है, उसको तो खुद भी नहीं पता होगा उसने क्यों कहा, उसको बस वही ना वो पैटर्न रह जाता है कि इसको मैं कुछ भी बोलूँगा ना ये चुप ही रहेगा, इसको मैं कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी कमेंट पास करूँगा, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये ऐसी ही है. ठीक है, मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊँगा एंड नथिंग अफेक्ट्स हर, उसको ये लगेगा. ठीक है, आपकी साइलेंस को कुछ लोग इतना मानते हैं कि मतलब आपके साइलेंस को इतना वो आपको वीक मानेंगे ना, यू विल नेवर रियलाइज अनटिल एंड अनलेस इट बिकेम मोर एंड मोर हार्श ऑन यू. ठीक है, सो यू डिसाइड वेयर टू स्पीक मोर एंड वेयर टू टॉलरेट. कहीं कहीं जगह पे टॉलरेट करना बहुत ज़रूरी है, बट कहीं कहीं जगह पे बोलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप नहीं बोलते हो, चीज़ें आपके साथ वैसी होती ही जाती है. ठीक है, पीपल अंडरस्टैंड कि दिस मैन टॉलरेट, दिस पर्सन टॉलरेट. ठीक है, तो वो टॉलरेंस अगर आप में उतनी है, कहाँ पे होना चाहिए यू विल डिसाइड, और कहाँ पे नहीं होनी चाहिए दैट विल ऑल्सो यू डिसाइड. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट परसेप्शन यू मेक ऑन पीपल इफ़ यू डू नॉट टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. एवरी टाइम आई सडनली फीलिंग लाइक मुझे ये कह देना चाहिए था, मुझे ये बोल देनी चाहिए थी. मुझे ऐसा फील होता है, बट मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए. ठीक है, जहाँ पे गलत हो रही है ना, फिर आपको कोई गलत कह रहा है, कोई तुमको किसी ने गाली दे दिया, ठीक है, फालतू में, तो तुमको उसको पूछना चाहिए कि क्यों कहा, ये किस चीज़ के लिए कहा. ठीक है, उसका कुछ रीज़न होगा, नॉर्मली पूछ सकते हो, फिर वो अपना एक्सप्लेनेशन बताएगा. ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आप क्वेश्चन तो करोगे, चीज़ गलत हो रही है एंड यू विल क्वेश्चन. आप उसको ज्ञान मत देना है, फिर कुछ मत बोलना, आप बस क्वेश्चन करना क्यों कहा. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू जस्ट फेस इट. हम क्या करते हैं, वी नेवर डू आई कॉन्टैक्ट. ना ही हम बोलते हैं, ना ही हम बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, चलता है टॉलरेट कर लेंगे. ठीक है, बहुत जगह पे टॉलरेट करना भी ज़रूरी है, बट बहुत जगह पे बोलना भी बहुत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने बहुत सारी सिचुएशन ऐसे फेस की है, बस में अगर आप थोड़ा लाउड वॉइस में रहोगे ना, लोग आपसे 4 कदम दूर रहेंगे, मतलब उनका ऐसा हो जाएगा. और अगर आप ऐसे सहमे से रहे ना, मतलब कोई कुछ भी आपको टच करके चला जाएगा और आप वहाँ कुछ भी बोल भी नहीं पाओगे. ठीक है, यू नीड टू बी दैट मच वोकल. और ऐसे नहीं कि हर चीज़, ठीक है, सहना एक बात है और अपनी चीज़ पे खड़े रहना एक बात है. तो अगर हर चीज़ पे आपको लगता है कि सह जाना ज़रूरी है, ऐसा है, तो हर चीज़ पे सह जाना, हर चीज़ पे गुड गर्ल बन के रहना, और गुड गर्ल बन के खुद सफोकेट रहना, कि आपको ऐसे फिर दिमाग में ये चलता रहे कि अरे यार कुछ बोल देना चाहिए था, हरकत तो बहुत घटिया ही कही थी उसने. तो आपको जब ये पता चलेगा, फिर आपको स्टैंड अप तब भी नहीं ले पाओगे. तो इससे अच्छा जो भी चीज़ें हो रही है, जस्ट एनालाइज कि यहाँ पे मैं बेटर क्या कर सकता था. तो ये चीज़ जब अपना रिप्ले करोगे ना अपने माइंड में, आपको बेटर सोल्यूशंस मिलेंगे, आपको बेटर वर्ड्स आएंगे कि ठीक है इस बार ऐसा हुआ ना, नेक्स्ट टाइम मैं इसको कुछ बोल के आऊँगा, अगर इसने मुझे कुछ ऐसी हरकतें की तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ ना कुछ बोल के ही आऊँगा. ठीक है, एक स्टेप में पूरा इंसान इतना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट या फिर सेल्फ वर्थ उतनी उसके ऊपर नहीं होती है. इट टेक्स टाइम एंड धीरे धीरे वो
स्टैंड लेता है और लोग उसको उससे बातचीत क्या मतलब उससे बात करने तक डरेंगे या फिर पूछने तक डरेंगे। हमेशा पावर पोजीशन ये नहीं होती, कुछ कुछ चाणक्य नीति भी होती है जहाँ पे डिप्लोमेसी की जाती है, जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई डिड यू से मी दैट, तुझको किसने परमिशन दिया मुझे ऐसा बोलने के लिए, एंड क्यों कहा तूने ऐसा मुझे, ठीक है। और बहुत ही काम तरीके से यू विल जस्ट क्वेश्चन एंड बी काम, बस वेट फॉर द आंसर, ठीक है। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, उनकी अगर वो वैसे लोग होंगे ना उनकी शर्म से नीचे हो जाएगी उनकी मुँह, ठीक है। बट ये चीज़ पहली आती है कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो कि नहीं, या फिर आप अपने लिए खड़े हो रहे हो कि नहीं। दूसरा इंसान बाद में आएगा, तुम क्या करते हो, तुम अपने लिए रहते हो कि नहीं। दिस इज़ वॉट वी नीड टू लर्न एंड दिस इज़ वॉट यू नीड टू से टू योर सेल्फ। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें या फिर कोई नहीं खड़ा हो रहा है तुम्हारे लिए, जस्ट रिमेंबर